हेलो दोस्तों, IT मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम थीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम में यानी कि जो IIT का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को पूछ जाएंगे, यानी कि वही सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, और जो लोग इसके पहले क्लास नहीं किए हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य करें। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भाई स्क्रू थ्रेड है, तो स्क्रू थ्रेड को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए तो ऑप्शन में है स्क्रू पिंच जो कि स्क्रू पिंच क्या है, तो जो गैपिंग को, जो स्क्रू पिंच गेज है क्या है, तो स्क्रू की जो गैपिंग को गेज को मापता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये तो यानी कि जॉब को मापने के लिए है, यानी कि इसका आउट क्या है ऐसे मापने के लिए। फिर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो स्क्रू थ्रेड यहाँ पूछा क्या है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्योंकि स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज तो होता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए जो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सिर्फ एक ही तो पार्ट्स नहीं है, इसका बहुत सारे पार्ट्स है। तो इस पार्ट्स में जैसे ऑप्शन में दिया है एनव्हील, स्टेम, पॉइंटर, प्लंजर, भाई कौन कौन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं विस्तार से। देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या है, कैप है, यहाँ टॉलरेंस हेड दिया गया है, पॉइंटर, आउटर डायल, शॉर्ट हैंड, बेजल, इनर डायल, स्पिंडल, काउंटर पॉइंट। तो सभी पार्ट्स के नाम आप लोग देख लिए। तो ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल को हम लोग प्लंजर भी कहते हैं। स्पिंडल क्या कहते हैं, स्पिंडल को या स्पिंडल या प्लंजर के नाम से भी जाना जाता है। जो स्पिंडल यहाँ पर दिया गया है इसे हम लोग स्पिंडल या प्लंजर के नाम से भी, कहीं प्लंजर दिया जाता है, कहीं स्पिंडल लिखा हुआ था। तो समझ गए। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग क्या है, तो स्पिंडल या प्लंजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लंजर। क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया नीचे वाला पॉइंट, इसको जो जैसे इसमें कॉन्टेक्ट पॉइंट दिया है, तो इसे हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट या एनविल भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनविल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, प्लंजर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। तो देखिए जो ये आयाम जो दिया गया है, ये डायमेंशन दिया गया है 25 प्लस जो ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर ऐसा रहता है 25 प्लस 0.84, फिर यहाँ नीचे में मतलब प्लस माइनस रहता है। तो इसमें यहाँ पे मान लीजिए फिर यहाँ पे 0.021। तो इसमें क्या देखना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें क्या देखना है कि जो ऊपर वाला भाग होगा, जो ऊपर वाला भाग, देखिए जो ऊपर वाला भाग है यानी कि जो प्लस 0.084 है, इसे हम लोग अपर क्या बोलते हैं, अपर विचलन, सॉरी अपर लिमिट क्या बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। जो ऊपर वाले जो रहेगा उसको अपर लिमिट बोलेंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। तो हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए इसमें क्या पूछा कि आकार की निचली सीमा यानी कि जो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट कौन सा हो जाएगा, तो इसको जोड़ते हैं
इसको ऐड करते हैं भाई, आखिर क्या है 25 प्लस 0.021। तो इसका सही आंसर, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए भाई इसको ऐड करेंगे ना, तो इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.021। तो क्या है यह निचली लोअर सीमा, यानी कि निचले यानी कि लोअर लिमिट है। क्या ये लोअर लिमिट है। तो इस ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि कहाँ है जो इसको ऐड किए हैं लोअर लिमिट को, तो कहाँ आया है, तो ऑप्शन नंबर डी 25.10 mm। तो समझ गए कि लोअर लिमिट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इससे नीचे वाले को ऐड करेंगे, और माइनस होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन इसमें क्या है प्लस है, तो प्लस है तो इसको ऐड किया तो कितना है 25.021। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा है कि यदि छेद का आकार यानी कि जो होल का आकार स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट अस्थिर हो तो सिस्टम का नाम क्या है। थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए इस होल के अगर होल का बात करें, तो अगर होल का साइज स्थिर हो तो उसे हम लोग होल बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल बेसिस सिस्टम। यानी कि होल बेसिस जो ऑप्शन में दिया गया है, बाइलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल सिस्टम, बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम। तो सबसे पहले होल से देख लेते हैं कि होल बेसिक सिस्टम क्या है, कि अगर इसकी जो होल का साइज स्थिर रखा जाए तो उसे हम लोग होल बेसिक सिस्टम कहते हैं। अगर सॉफ्ट का साइज स्थिर हो तो उसे हम लोग सॉफ्ट बेसिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछा कि यदि छेद में तो होल का आकार स्थिर रखा जाए और सॉफ्ट का आकार अस्थिर रखा जाए तो इस सिस्टम का नाम क्या है। तो इस सिस्टम का नाम क्या भाई, तो इस सिस्टम का नाम है, यानी कि होल का आकार स्थिर बोला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होल बेसिक सिस्टम। अब थोड़ा डाउट होगा कि देख लेते हैं भाई, आखिर ऑप्शन में दिया है बाइलेटरल सिस्टम और यूनिलेटरल सिस्टम, तो ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। चलते पहले हम लोग यूनिलेटरल सिस्टम देखते हैं। देखिए ये डायमेंशन दिया गया है, ये जो डायमेंशन दिया गया इसको हम देख लेते हैं आगे। देखिए अब दिया गया था कि 25 पॉइंट दिया गया यहाँ पे ना कि 25.0 प्लस 0.08 mm, सॉरी 0.084, यानी कि अपर लिमिट में है और लोअर लिमिट में कितना है, तो 0.021। इसको देखते हैं, हल करते हैं इसको हम लोग। देखिए यूनिलेटरल में क्या होगा कि यहाँ पे जब हल किया हम, तो हल करने पे कितना आया, इसका हल किया तो क्या है यहाँ पे, यानी कि 25.0.84 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन हो जाएगा। फिर यहाँ भी ऐड किए दोनों को, तो यहाँ पे क्या है, इसको प्लस कर देंगे। तो ये जो आइकन दिया गया है, यहाँ पे जो आइकन दिखाया गया आप लोग को, जो यहाँ ऐड किए ये वाला, ये दोनों, तो ये हम लोग इसे हम लोग इनके दोनों सेम हुआ, यानी कि जो बराबर हुआ, यानी कि दोनों का जो प्लस का चिन्ह हो गया, तो उसे हम लोग यूनिलेटरल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, यूनिलेटरल सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं बाइलेटरल सिस्टम क्या है भाई, यानी कि जब भी अगर दोनों जो यानी कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा, इसका योग जो दोनों यानी कि जो इसका चिन्ह होगा जो, तो क्या हो गया, दोनों का चिन्ह अगर प्लस होगा तो हम लोग इसे हम लोग यूनिलेटरल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि भैया तो माइनस ही रहेगा दोनों का, तो इसे हम लोग यूनिलेटरल बोलेंगे, या प्लस रहेगा तो दोनों का यूनिलेटरल ही बोलेंगे। आगे देखते हैं बाइलेटरल। देखिए बाइलेटरल में क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम मेरा है बाइलेटरल में है 20 प्लस 0.02 है, और यहाँ पे माइनस भी दिया गया। तो इसमें हम लोग इसको हल करते हैं कि पहले सबसे पहले तो अपर लिमिट ही हो जाएगा, लोअर लिमिट ही हो जाएगा। तो अपर लिमिट में हम उसको देखें तो इसको जब ऐड किए तो क्या है 20.220 आ गया। अब यहाँ पे जो लोअर लिमिट को देखें तो लोअर लिमिट क्या है, तो 20 में से जो ये है जो मूल 20 जो है ना, ये मूल या बेसिक सिस्टम क्या है, मूल संख्या है, बेसिक सिस्टम है। तो इसको हम लोग 20 में से इसको घटाएं तो कितना आया 9.78। तब हम इसका चिन्ह देख लेते हैं, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस और इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटा है।
माइनस हुआ है ना, तो इसे हम लोग बाइलेटरल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिस्टम। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, होल बेसिक सिस्टम समझ गए कि होल का स्थिर यानी कि आकार होगा और साइज होगा वो स्थिर होगा, तो उसे हम लोग होल बेसिक सिस्टम बोलेंगे। और सॉफ्ट में सॉफ्ट का जो साइज है वो स्थिर रहेगा, उसे हम लोग सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। बाइलेटरल में क्या है? तो बाइलेटरल का चिन्ह अगर प्लस और माइनस दोनों होगा तो क्या होगा? ये बाइलेटरल हो जाएगा। और यूनिलेटरल में क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल में या तो माइनस तो माइनस, नहीं तो प्लस तो प्लस, इसे हम लोग यूनिलेटरल बोलेंगे। तो समझ में आ गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच के अंतर क्या है। तो इसको हम कल ही यानी कि कल के ही क्लास में आप लोगों को बताया गया है। जो लोग नहीं क्लास किए हैं वो लोग पीछे वाला क्लास में जा करके उसको देख लेंगे। लेकिन क्या है भाई, इसमें क्या हुआ कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है। तो क्या का वास्तविक विचलन, क्योंकि कल ही बताए थे कि वास्तविक माप और मूल्य की जो बेसिक साइज के बीच के बीजीय गणित अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक यानी कि विचलन या एक्चुअल साइज कहते हैं। इसका सही से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और बाकी इससे विशेष जानने के लिए आप लोग पीछे वाला क्लास में जाकर देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि सेम बहु क्वेश्चन आप लोग का आएगा। थैंक यू।